भक्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलने से क्या होता है और इसे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों को अक्सर देखते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है, तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर दे देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है, तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रेमानंद ज्ञान में। एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान लें तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है, उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। एक बार की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता था। बेचारा पूरे गांव में दर दर भटकता रहा, हर घर के सामने गया, पर किसी ने उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। वो लाचार, उदास और थका हारा सा बस इधर उधर भटकता रहा। एक दिन वो गांव के बाहर एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक साधु महाराज ध्यान में लीन थे। कुत्ता उनके पास गया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं। अगर आपके पास रोटी का एक टुकड़ा भी हो तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। मुनिवर ने उसे ध्यान से देखा और पास बैठी अपनी दासी से पूछा, क्या इसे गांव में किसी ने खाना नहीं दिया? कुत्ता थोड़ा झिझकते हुए बोला, क्या कहूं मुनिवर, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। लोग मुझे सिर्फ एक गली का आवारा जानवर समझते हैं। मुनिवर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? कुत्ता बोला, मुनिवर, हमारे पास ना कोई घर होता है, ना कोई कमाई का जरिया। हम ना पढ़े लिखे होते हैं, ना ही हम किसी के काम आ पाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भूख नहीं लगती या हमें दर्द नहीं होता। हम भी जीते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं। फर्क बस इतना है कि हम बोल नहीं पाते, इंसानों की तरह अपनी बात कह नहीं पाते। ईश्वर ने हमें वैसे ही कम दुख नहीं दिए, मगर लोग तो हमें परेशान करने में भी पीछे नहीं रहते। कोई पत्थर मारता है, कोई भगा देता है, कोई हमें देखकर नाक भौं सिकोड़ता है। पर क्या हमारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं? जब हम पैदा हुए थे, तब हमारी आंखें बंद थीं, कान भी नहीं सुनते थे। हमें तो याद भी नहीं कि हमारे जन्म पर कोई खुशी मनाई गई थी या नहीं। कोई बाजे बजे, कोई नाच हुआ, किसी ने मिठाई बांटी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मेरी आंखें खुलीं तो लगा मैं किसी बड़े और सुरक्षित जगह में हूं, क्योंकि वो जगह मुझे नरम और सुकून देने वाली लगी। लेकिन असल में वो एक पुराने, फटे पुराने कपड़ों का ढेर था। हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाए उसी ढेर पर लेटी रहती थी। हम 5 भाई बहन थे, बाकी सब लाल भूरे रंग के थे। सिर्फ मैं था जो काला था और सबसे छोटा, सबसे कमजोर भी। माँ खुद भूखी प्यासी होती थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए रोज कुछ न कुछ जुटाने की कोशिश करती थी। लेकिन क्या हर दिन उसे कुछ मिलता था? नहीं। कई बार तो वो खाली पेट लौटती थी और फिर भी हमें अपना दूध पिलाती थी। बस मुनिवर, ऐसी है हमारी जिंदगी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। हम भी उसी ईश्वर की संतान हैं जैसे आप लोग हो। फिर भी हमसे इंसानियत क्यों नहीं होती? तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वह हम पांचों का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी, कभी मिल जाता, कभी नहीं।
रात में वह जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, यहां तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी मां को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपट्टा करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीटकर भगा देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी मां को हमारी भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनि, हमारी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी मां खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दें। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी मां बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो वह भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी मां दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी मां घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी मां दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघकर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी मां इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी, तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। मां की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। मां की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मां हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दय हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस दाल चढ़ा दी। इसके बाद उसने आटा गूंद कर रख दिया
और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी मां घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी मां पर टूट पड़ा। मां ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा हुए घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हम उसके कितने काम आते हैं यह हम कभी नहीं जान पाते। भक्तों, कुत्ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिला के 8 ऐसे लाभ जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब घर में रोटियां बनती हैं, पुराने समय से एक परंपरा चली आ रही थी कि घर में जब पहली रोटी बने तो वो गाय के लिए रखी जाए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। ये कोई आम परंपरा नहीं थी, बल्कि महापुरुषों का मानना था कि ये नियम खुद भगवान ने बनाए थे, ताकि इंसान सिर्फ इंसानों की नहीं, हर जीव की चिंता करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में लोग इन परंपराओं को भूल चुके हैं। शायद इसी का नतीजा है कि हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कभी धन की तंगी, कभी घर में कलह, कभी बीमारी, तो कभी मानसिक अशांति। महात्मा कहते हैं कि अगर कोई इंसान रोज एक रोटी कुत्ते को खिला दे तो उसके जीवन की बहुत सी उलझनें सुलझ सकती हैं। सबसे पहले तो यह शनिदेव की कृपा पाने का एक सरल और असरदार उपाय है। अगर किसी की कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा चल रही हो, तो कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का कोप कम हो सकता है। मुश्किलें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। फिर यह भी कहा जाता है कि जब आप एक बेसहारा जीव की भूख मिटाते हैं तो आपकी किस्मत भी पलट सकती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सुख शांति का वास होने लगता है। यही नहीं, मां लक्ष्मी भी ऐसे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। जो इंसान दूसरों की चिंता करता है, भगवान उसकी चिंता खुद करने लगते हैं। जब आप कुत्ते को रोज रोटी देते हैं तो समझिए कि आप लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा घर कभी धन की कमी नहीं देखता। कई लोग आज कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। महात्मा कहते हैं कि कुत्ते को रोटी देना कर्ज से मुक्ति का रास्ता खोल सकता है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी मदद कर रहा हो। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जब आप नियमित रूप से किसी भूखे जीव का पेट भरते हैं तो आपके कामों में बरकत आती है। व्यापार हो या नौकरी, सब में उन्नति होती है। आपकी सेहत भी सुधरने लगती है, मन शांत होता है और शरीर में एक अलग ही ऊर्जा बनी रहती है। जो धन कहीं अटका हुआ हो वो भी वापस आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो एक इंसान की नहीं, भगवान की आंखों में खुद की अहमियत बढ़ा लेते हैं। क्योंकि भगवान को हर जीव प्यारा है, और जब आप उनके प्यारे जीवों की सेवा करते हैं तो वो आपसे खुश हुए बिना नहीं रहते। महात्मा ने एक और अहम बात कही कि जब कोई कुत्ता रोता है तो उसे अपशकुन माना जाता है। वो किसी अनहोनी या संकट का संकेत होता है। इसलिए जरूरी है कि हम कुत्तों को दुखी न करें, उन्हें सताएं नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके दर्द की आवाज सीधा ऊपर वाले तक जाती है। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा इसी रूप में लेते हैं कि हम किसी भूखे कुत्ते को देखकर क्या करते हैं। अगर हम उस समय संवेदना दिखाते हैं तो समझिए कि हमने भगवान का दिया मौका थाम लिया। तो अगली बार जब आपके हाथ में रोटी हो, जरा एक टुकड़ा उस मासूम के लिए भी रखिए, जो न बोल सकता है न मांग सकता है, पर जिसका पेट भरना भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। भक्तों, ये तमाम जानकारी
जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसकी असली महिमा और चमत्कारी लाभ से बहुत कम लोग परिचित हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आप इसे अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं, कभी बगीचों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी किसी मंदिर के पास। यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है, उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है, तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीजिए। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत ही खास स्थान होता है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ माहौल पवित्र हो जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए, आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब जरा आयुर्वेद की तरफ नजर डालें तो यह पौधा वहां भी कमाल करता है। इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी परेशानी हो या फिर शारीरिक कमजोरी। इस फूल में इतने औषधीय गुण हैं कि यह हर समस्या का हल बन सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बेहद खास माना गया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे में सिर्फ धार्मिक और औषधीय गुण ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हैं। अगर आप इसे सही विधि से अपनाएं तो यह आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास यह पौधा कहीं दिख जाए तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ पौधे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत भी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे से रूबरू कराने जा रहा हूं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और सुख की रोशनी भर देता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है जो हर तरह की बाधाओं को पार करने की ताकत रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है।
इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। व्यक्ति डरपोक बन जाता है। कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। मान सम्मान घटने लगता है और यहां तक कि धनहानि भी होने लगती है। ऐसे लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाते हैं। त्वचा से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, क्रोध अधिक आता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप इस पौधे को सही स्थान पर लगाते हैं और इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से मंगल दोष समाप्त होने लगता है और सुख शांति बनी रहती है। सोचिए, जरा एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो क्या इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। ऐसे उपाय को जानने का मौका मिल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस चमत्कारी पौधे की और भी गहरी और दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। और याद रखिए, जो ज्ञान आपको यहां मिल रहा है वह कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़हल के इस अद्भुत पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय एक दिव्य पुष्प है। खासकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। जब यह फूल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा के भक्त तो नवरात्रि में इस फूल को चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास उपाय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। जब इस फूल को श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो उनके भक्तों की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की एक नई शुरुआत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। शादी में बार बार रुकावटें आना, रिश्तों का टूट जाना, शादी के बाद जीवन साथी से लगातार मतभेद होना या कभी कभी तो वैवाहिक जीवन का असमय अंत हो जाना, यह सब मंगल दोष के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उसे बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी बीमारियां या चर्म रोगों से परेशान रहना, ये सब मंगल के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। अगर आप भी इस दोष से परेशान हैं तो अपने घर में एक गुड़हल का पौधा लगाइए और फूलों को नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाएं तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं।
यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ ना जाने दें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है? यह सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साती या ढैयां परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्प का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है, तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंच पुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए। यह उपाय इतना